दोस्तों, दुबई के मैदान पर खेला गया श्रीलंका और हांगकांग के बीच का महामुकाबला बेहद रोमांचक और उतार चढ़ाव से भरा रहा। इस धमाकेदार मैच में पहले तो श्रीलंका के गेंदबाजों ने हांगकांग के बल्लेबाजों को घुटनों पर ला दिया। उसके बाद जब श्रीलंका की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने हांगकांग के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। तो ऐसे में आज हम आपको इस मैच के पूरे रोमांचक हाइलाइट्स को बताएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 700 लाइक्स है। अब ज्यादा देर ना करते हुए सीधा हाइलाइट्स को दिखाते हैं। दोस्तों, दुबई के ऐतिहासिक क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका और हांगकांग के बीच में एशिया कप 2025 का सबसे रोमांचक और रोंगटे खड़े कर देने वाला महामुकाबला देखने को मिला। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। आपको बता दें कि श्रीलंका की टीम अपने पहले मुकाबले में बांग्लादेश को हराकर बेहद ही कॉन्फिडेंस में थी। वहीं हांगकांग की टीम भी अपने किस्मत को आजमाने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। 7:30 बजते ही दोनों टीमों के कप्तान मैदान पर उतरे। सिक्का उछाला गया तो किस्मत ने श्रीलंका का साथ दिया और श्रीलंका के कप्तान असलांका ने तुरंत गेंदबाजी करने का फैसला लिया और हांगकांग की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित कर दिया। जैसे ही 8 बजे तुरंत दोनों टीम अपने अपने रणनीति के साथ तुरंत मैदान पर उतर गई। हांगकांग की तरफ से ओपनिंग करने के लिए 2 विस्फोटक बल्लेबाज जीशान अली और अंशुमान की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए नुवान तुषारा। ओवर की पहली ही गेंद पर जीशान अली ने तगड़ा प्रहार किया और गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ी। हालांकि यहां पर श्रीलंका की तरफ से शानदार फील्डिंग देखने को मिला, लेकिन दोस्तों तब तक जीशान अली ने चीते की रफ्तार से दौड़कर 3 रन चुरा लिए। इसी के साथ उन्होंने हांगकांग का खाता खोला। अभी स्ट्राइक अंशुमान के पास थी। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्हें भी सिंगल मिल सका और स्ट्राइक एक बार फिर से जीशान अली के पास आ गई। जैसे ही स्ट्राइक पर जीशान अली आए, उन्होंने इस बार बेखौफ अंदाज में सनसनाता हुआ चौका लगा दिया। इस तरीके से पहले ही ओवर में हांगकांग के दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश कर दिया। पहले ओवर की समाप्ति के बाद हांगकांग का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 8 रन था। श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए दूसरा ओवर लेकर आई चमीरा शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए हांगकांग के दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। लेकिन ओवर की चौथी गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेलकर अंशुमान ने 3 रन बटोर लिए। अगले गेंद पर जीशान अली ने सिंगल लिया और स्ट्राइक अंशुमान को दे दिया। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अंशुमान ने दूसरे ओवर की अंतिम गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर श्रीलंका के खेमे में हाहाकार मचा दिया। चमीरा का यह ओवर श्रीलंका के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने अपने इस ओवर में 10 रन लुटा दिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद हांगकांग का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 18 रनों तक पहुंच गया था। हांगकांग की शुरुआत बेहद शानदार हो चुकी थी। टीम के दोनों बल्लेबाज तेजी के साथ रन बटोर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ श्रीलंका की टीम को विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में श्रीलंका के कप्तान असलांका ने नुवान तुषारा के ऊपर भरोसा जाता है या और विकेट की तलाश में उन्हें बॉलिंग अटैक पर लगाया। लेकिन दोस्तों इस बार तो जीशान अली और अंशुमान ने उनकी जमकर धुनाई कर दिया। शानदार बल्लेबाजी करते हुए जीशान अली ने ओवर की पहली गेंद पर 2 रन चुरा लिए। फिर अगली गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। तीसरी गेंद को अंशुमान ने मिडों की दिशा में देना था। यहां पर श्रीलंका की तरफ से काफी घटिया फील्डिंग देखने को मिला और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई, जिससे कि हांगकांग को 4 एक्स्ट्रा रन मिल गए। 5वीं गेंद पर जीशान अली ने जबरदस्त चौका लगाकर हांगकांग के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस बार तुषारा की खूब धुनाई किया और तीसरे ओवर में 13 रन जोड़ डाले। चौथे ओवर में श्रीलंका के गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और यहां पर बॉलिंग करने के लिए आए महीश तीक्ष्णा, लेकिन वह भी हांगकांग के दोनों बल्लेबाजों के सामने घुटने टेकते हुए नजर आए और उन्होंने 7 रन खर्च कर दिए। हांगकांग के दोनों बल्लेबाज पूरे तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे। वह तेजी से रन बटोरते हुए अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन दोस्तों 5वें ओवर में चमीरा ने बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी किया और ओवर की 5वें गेंद पर उन्होंने जीशान अली को कुशल मेंडिस के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से श्रीलंका की टीम को पहली सफलता मिल गई।
जीशान अली अपनी टीम के लिए 2 चौके की सहायता से 23 रन बनाकर वापस लौट गए। अब अंशुमान का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे बाबर हयात। पावर प्ले की समाप्ति के बाद हांगकांग का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 42 रन था। 7वें ओवर में अंशुमान ने तेजी से रन बनाने का प्रयास किया और उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर चौका लगा दिया। दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि अंशुमान और बाबर हयात के बीच में एक पार्टनरशिप होगी, लेकिन तभी 9वें ओवर में हंसरंगा ने बाबर हयात को अपने जाल में फंसाया। बाबर ने क्रीज से बाहर आकर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया और कुशल मेंडिस ने तुरंत उन्हें स्टंपिंग कर दिया। किस तरीके से 57 रन के स्कोर पर हांगकांग का दूसरा विकेट गिर गया। दोस्तों, एक छोर से हांगकांग के 2 विकेट गिर चुके थे, लेकिन अंशुमन अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए मैदान पर उतरे निजाकत खान। दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए अपने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 10 ओवर की समाप्ति के बाद हांगकांग का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 62 रन था। श्रीलंका के कप्तान असलांका ने 11वें ओवर में रणनीति बनाई और बॉलिंग अटैक पर एक बार फिर से हंसरंगा को लगाया, लेकिन निजाकत खान ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर श्रीलंका के सारे रणनीतियों पर पानी फेर दिया। 12वें ओवर में श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए खुद कप्तान असलांका आ गए, लेकिन इस बार निजाकत खान और अंशुमान ने उनकी बखिया उधेड़ कर रख दिया। तूफानी बल्लेबाजी करते हुए दोनों खिलाड़ियों ने इस ओवर में 2 शानदार चौके लगाए और अपनी टीम के स्कोर को 84 रनों तक पहुंचा दिया। 13वें ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। यहां पर शुरुआती गेंदों में तो निजाकत और अंशुमान सिंगल डबल की सहायता से ही काम चला रहे थे, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर निजाकत खान ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर हांगकांग के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 13वें ओवर से 12 रन जोड़ डाले और अपनी टीम के स्कोर को 96 रनों तक पहुंचा दिया। मुकाबला आगे बढ़ता गया और दोनों बल्लेबाजों का तूफान जारी रहा। 15 ओवर में हांगकांग का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 112 रनों तक पहुंच गया था, जबकि अंशुमन अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच गए थे। 16वें ओवर में श्रीलंका की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए चमीरा उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे अंशुमान। ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया और स्ट्राइक की नजाकत खान के पास आ गई। स्ट्राइक पर आते ही निजाकत ने ओवर की दूसरी गेंद पर जबरदस्त चौका लगाया, फिर तीसरी गेंद पर उनको सिंगल ही मिल सका। अब स्ट्राइक अंशुमन के पास थे और वह अपने अर्धशतक से सिर्फ 2 रन दूर थे, लेकिन दोस्तों, चमीरा ने तूफानी गेंदबाजी करते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर अंशुमान को मेंडिस के हाथों कैच पकड़वा दिया। इस तरीके से हांगकांग का तीसरा विकेट गिर गया और अंशुमान अपने अर्धशतक से चूक गए। अंशुमान के पवेलियन लौट के बाद अब निजाकत खान का साथ देने के लिए मैदान पर खुद हांगकांग की कप्तान यासीम मुर्तजा आ चुके थे, लेकिन श्रीलंका की तूफानी गेंदबाजी के सामने वह मैदान पर ज्यादा देर नहीं टिक सके और 5 रन बनाकर ही आउट हो गए। अब हांगकांग का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 127 रन था। अंत में एजाज खान और निजाकत खान ने मिलकर आखिरी के ओवरों में तेजी से रन जोड़ने का प्रयास किया। 19वें निजाकत खान ने 85 मीटर का एक लंबा छक्का लगाया। हांगकांग की टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 149 रन बनाए और श्रीलंका की टीम को जीत के लिए 150 रनों का लक्ष्य दिया। हांगकांग की तरफ से सबसे ज्यादा 52 रन निजाकत खान ने बनाए, जबकि अंशुमान ने 48 रनों का योगदान दिया। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है, श्रीलंका की टीम इस लक्ष्य को कितने ओवर में हासिल कर लेगी? नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी रोमांचक हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए श्रीलंका की तरफ से 2 विस्फोटक बल्लेबाज पदुम निशांका और कुशल मेंडिस की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी तरफ हांगकांग की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए पहले ओवर लेकर आए खुद कप्तान मुर्तजा। ओवर की पहले ही गेंद को निशांका ने ऑफ साइड की दिशा में दे मारा और तेजी से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। इसी के साथ श्रीलंका का खाता खुला। तीसरी गेंद पर भी उन्होंने दौड़कर 2 रन पूरे किया, फिर 5वीं गेंद पर मिड ऑन की दिशा में तगड़ा चौका लगा दिया। यह श्रीलंका के इस पारी का पहला बाउंड्री था। पहले ओवर की समाप्ति के बाद श्रीलंका का स्कोर 8 रन बन चुका था। निशांका ने पहले ही ओवर में 8 रन जोड़कर अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाया। दूसरे ओवर में हांगकांग के कप्तान मुर्तजा ने गेंदबाजी करने के लिए आयुष शुक्ला को भेज दिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे कुशल मेंडिस।
शानदार बल्लेबाजी करते हुए मेंडिस ने ओवर की पहली गेंद को मिड ऑफ की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी। हालांकि यहां पर हांगकांग की तरफ से निजाकत खान ने शानदार फील्डिंग करते हुए गेंद को तो रोक दिया, लेकिन तब तक कुशल मेंडिस ने चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद श्रीलंका का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 11 रन बन चुका था। पर हांगकांग की तरफ से तीसरे ओवर में गेंदबाजी में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला और कप्तान मुर्तजा ने बॉलिंग अटैक पर अतीक इकबाल को लगाया। इकबाल ने इस ओवर में तूफानी गेंदबाजी करते हुए कुशल मेंडिस को खूब परेशान किया और उन्हें एक रन के लिए तरसा दिया। मेंडिस को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और संभल कर बल्लेबाजी करते हुए वह अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। तीसरे ओवर में कुशल मेंडिस एक भी रन नहीं जोड़ सके। हांगकांग की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए आयुष शुक्ला, लेकिन इस बार निशांका ने ओवर की पहली ही गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर श्रीलंका के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर अगली गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक कुशल मेंडिस को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही कुशल मेंडिस ने तूफान मचाकर रख दिया और लगातार उन्होंने 2 जबरदस्त चौके लगाकर आयुष शुक्ला को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन दोस्तों, आयुष शुक्ला ने इस चौके का बदला लेते हुए इस जाते जाते उम्र की अंतिम गेंद पर कुशल मेंडिस को अंशुमन के हाथों कैच पकड़वाकर उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से श्रीलंका की टीम को पहला झटका लगा और कुशल मेंडिस 11 रन बनाकर वापस लौट गए। अब श्रीलंका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 26 रन था। कुशल मेंडिस का विकेट गिरने के बाद निशांका का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे कामिल मिशारा मैदान पर उतरते ही उन्होंने 5वें ओवर की पहली गेंद पर ही तगड़ा प्रहार किया और तेजी से दौड़कर 3 रन बटोर लिए। और हालांकि दोस्तों, इसके बाद अगले कुछ ओवर तक हांगकांग के गेंदबाजों ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए श्रीलंका की टीम को खूब चकमा दिया। लेकिन जैसे ही कामिल मिशारा और निशांका मैदान पर सेट हो गए, इन दोनों खिलाड़ियों ने हांगकांग के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। 8वें ओवर में हांगकांग की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए विकेट की तलाश में आए कप्तान मुर्तजा। ओवर की दूसरी ही गेंद पर कामिल मिशारा ने लेग साइड की दिशा में 77 मीटर का सनसनाता हुआ छक्का लगाकर श्रीलंका के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल की सहायता से 8वें ओवर में 11 रन ठोक डाले। 8 ओवर की समाप्ति के बाद श्रीलंका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 51 रन था। 9वें ओवर में कामिल मिशारा और निशांका ने मिलकर 10 रन जोड़ लिए, जिसमें कामिल मिशारा ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक तगड़ा चौका लगाया था। कामिल मिशारा और निशांका पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और तेजी से रन बटोरते हुए श्रीलंका के स्कोर को आगे बढ़ने से, जबकि दूसरी तरफ हांगकांग की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए विकेट की सख्त जरूरत थी। 10वें ओवर में हांगकांग के कप्तान मुर्तजा ने नई रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया। साथ ही गेंदबाजी करने के लिए एजाज खान को बुला लिया। एजाज खान ने बिल्कुल भी निराश नहीं किया और आते ही ओवर की तीसरी गेंद पर कामिल मिशारा को अपने जाल में फंसाया। कामिल मिशारा अपनी टीम के लिए 1 चौके और 1 छक्के की सहायता से 19 रन बनाकर वापस लौट गए। दोस्तों, एक छोर से श्रीलंका के विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन पदुम निशांका अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और अब उनके साथ देने के लिए कुशल परेरा मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर श्रीलंका की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। कामिल मिशारा का विकेट गिरने के बाद भी निशांका के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिखा और उन्होंने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अगले ही ओवर में 1 चौके की सहायता से 9 रन जोड़ डाले। 11 ओवर की समाप्ति के बाद श्रीलंका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 74 रनों तक पहुंच गया था। हांगकांग की तरफ से 12वां ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में एजाज खान, लेकिन ओवर की तीसरी ही गेंद पर निशांका ने 87 मीटर का लंबा छक्का लगाकर एजाज के होश उड़ा दिए। एजाज का यह ओवर हांगकांग के लिए काफी महंगा साबित हुआ और उन्होंने अपने इस ओवर में 10 रन लुटा दिए। श्रीलंका की टीम को जीत के लिए अब 66 रनों की जरूरत थी। वही पदुम निशांका अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच गए थे। 13वें ओवर की पहली गेंद पर सिंगल लेकर उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। यह उनके T20 करियर का 17वां अर्धशतक था। अर्धशतक पूरा करने के बाद वह और भी ज्यादा आक्रामक होते चले गए। तूफानी बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 13वें ओवर की आखिरी 2 गेंदों में शतक लगातार 2 जबरदस्त चौका लगाया। 14वें ओवर में हांगकांग की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए एजाज खान, लेकिन इस बार कुशल परेरा और पदुम निशांका ने तूफान मचाकर रख दिया। आतंक का दूसरा नाम बनते हुए दोनों बल्लेबाजों ने इस ओवर में 3 चौके जड़े। 15 ओवर की समाप्ति के बाद श्रीलंका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 118 रनों तक पहुंच गया था और जीत के लिए 32 रनों की जरूरत थी।
तभी दोस्तों 16वें ओवर में पदुम निशांका रन आउट हो गए और अगले ही गेंद पर कुशल परेरा को मुर्तजा ने एलबीडब्ल्यू कर दिया। इस तरीके से श्रीलंका के बैक टू बैक 2 विकेट गिर गए। अब श्रीलंका की पारी को संभाल रहे थे दसुन शानका और कप्तान असलंका, लेकिन असलंका को 17वें ओवर में एहसान खान ने आयुष शुक्ला के हाथों कैच पकड़वा दिया। अब यह मुकाबला फंसता हुआ दिखाई दे रहा था। अब बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे कमेंदु मेंडिस, लेकिन मुर्तजा ने उनको आउट कर दिया। इस तरीके से यह मुकाबला और ज्यादा रोमांचक हो गया। लेकिन दोस्तों इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हसरंगा मैदान पर कदम रखते ही उन्होंने मिड ऑफ की दिशा में तगड़ा छक्का लगाया और श्रीलंका की वापसी कराई। फिर ओवर की अंतिम गेंद पर शानका ने चौका जड़ दिया। कल श्रीलंका का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 141 रन था और जीत के लिए सिर्फ 9 रनों की जरूरत थी। 19वें ओवर में हांगकांग की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए इकबाल ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर हसरंगा ने तेजी से दौड़कर डबल रन लिया। चौथी गेंद पर उन्होंने खतरनाक चौका लगाया। इसके बाद 5वीं गेंद पर एक और सनसनाता हुआ चौका लगाकर मुकाबले को श्रीलंका की झोली में डाल दिया। इस तरीके से श्रीलंका ने यह महामुकाबला 4 विकेट से जीत लिया। श्रीलंका की जीत के सबसे बड़े हीरो रहे पदुम निशांका, जिन्होंने 6 चौके और 2 छक्के की सहायता से 68 रनों की शानदार पारी खेलकर हांगकांग की टीम पर दबाव बनाया था। तो दोस्तों देखा आपने कैसे श्रीलंका ने हांगकांग को हराकर कभी ना भूलने वाला जीत हासिल कर दिया। लेकिन दोस्तों अब आप सभी को क्या लगता है, इस बार एशिया कप के फाइनल में कौन कौन सी टीम पहुंचेंगी? नीचे कमेंट करके बताइए। साथ ही ऐसी रोमांचक हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।